But fetch me the little cake first. उससे कहा गया कि पहले मेरे लिए रोटी ले आ। God first. यानी परमेश्वर पहले है। No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, कुछ बात नहीं कि कौन क्या कह रहा है, परिस्थिति क्या है, how gloomy it looks, whatever it may be, चाहे कितनी भी निराशाजनक स्थिति क्यों ना हो, take God first. His word first. पहले परमेश्वर है, उसके वचन को मानना पहली बात है। Doctor said I can't get well, but His word first. डॉक्टर कहते हैं कि आप चंगे नहीं हो सकते, मगर परमेश्वर का वचन पहले है। I'm too much of a sinner. I'm a prostitute. I'm a gambler. I'm a drunkard. मैं तो बहुत पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, जुआरी हूँ, शराबी हूँ, कोई बात नहीं। God's word first. परमेश्वर के वचन को पहले दर्जे पर रखें। Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम से सफेद हो जाएंगे, Red like crimson, they'll be white like wool. चाहे वे काले बदनुमा रंग के भी हों तो भी ऊन की नाई सफेद हो जाएंगे। First God. पहला दर्जा परमेश्वर का है। Go bring me a little cake first. उससे कहा गया कि जाकर पहले मेरे लिए रोटी ले आ। All that you've got, bring it to me. यानी आपके पास जो कुछ है पहले उसे परमेश्वर को दें। Are you willing to give it into His hands? क्या आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपने को तैयार हैं? My life, all that I am, I'm 50 years old. मेरा जीवन, मैं जो अब 50 वर्ष का हूँ। Are you willing, William Branham, to lay it to me? परमेश्वर पूछ रहा है, विलियम ब्रैनम, क्या तू ये सब मुझे सौंपने को तैयार है? Are you willing, you little children, to lay your life to me? तुम छोटे बच्चों, क्या तुम अपना जीवन मुझे देना चाहते हो? Are you willing? Can you do it? Sick people, can you trust me? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीमार हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? Put me first. मुझे पहला दर्जा दो। Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. उस औरत से कहा गया था कि पहले मुझे एक रोटी का टुकड़ा और जल दे। She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about. उस औरत ने उस मनुष्य की ओर देखा, तब उसके अंदर से किसी ने कहा कि इस आदमी की बातों में वजन है, प्रभाव है। God knows His own. परमेश्वर अपनों को पहचानता है। My sheep know my voice. मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। They know whether it's scripture or not, whether it's right or not. वे जानती हैं कि अमुक बात वचनानुसार है या नहीं, ठीक है या गलत है। She turns in obedience. वह हुक्म मानने को मुड़ी। That's what you've got to do. यही वो बात है जो आपको करना है। And when she turned to obey what the prophet said to, then comes the thunder from heaven that every man looks to hear. और जब वो उस नबी के वचनों का पालन करने को मुड़ी तो स्वर्ग से एक गर्जन का सा शब्द हुआ। ऐसे शब्द को सभी मनुष्य सुनने को मुड़कर देखते हैं। For there cometh thunder out of the voice of the prophet, that every sinner and every sick person longs to hear. क्योंकि भविष्यद्वक्ता की आवाज में ऐसे गर्जन का शब्द होता है जिसे प्रत्येक पापी जन व बीमार सुनने को लालायित होता है। Thus saith the Lord. नबी कहता है, यहोवा यूं फरमाता है। How we long, dear. किस प्रकार हम इन शब्दों को सुनने को बेकरार हो जाते हैं। How that people sit in my driveway and say, इस तरह से लोग मेरे मार्ग में मुझे पुकारते हैं और कहते हैं, come to this door, my daughters and such, my baby, my soul, just say the word. यहाँ ये मेरी बेटी, मेरा बच्चा या मेरा अमुक अमुक जन बीमार है, कुछ वचन कह दीजिए। How can you say it before it's in your mouth? मगर आप कुछ कैसे कह सकते हैं जब तक परमेश्वर ही मुंह में वचन न डाले। You be saying it yourself. अगर आप कहेंगे तो ये आपकी अपनी बात ठहरेगी। But they long to hear that, thus saith the Lord. मगर लोग तो खुदावंद खुदा यूं फरमाता है वाला वचन सुनने को बेताब रहते हैं। There it come across the fence because she was obeying and the glue broke. तब वो व्यक्ति घर के बाड़े के अंदर आ गया क्योंकि उस स्त्री ने उसकी बात मान ली थी और तभी निराशा की परत टूट गई। Thus saith the Lord. The barrel will not go empty, the cruse run dry, until the day that the Lord God sends rain on the earth. उस मनुष्य ने, नबी ने कहा, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर धरती पर जल न बरसाएगा, ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी में तेल चुकेगा। Oh, what a consolation!
ये कैसा बड़ा इत्मीनान दिया गया। She made the cake. She gave it to the prophet. उसने रोटी बनाई और उस भविष्यद्वक्ता के पास ले आई। She went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty upon the earth. फिर वो भीतर गई और अपने बेटे और अपने लिए भी रोटी पकाई और उन्होंने भरपेट खाया और काफी अधिक मात्रा में बच भी रहा। Where did it come from? How did it get there? वह सब कहाँ से आया? यह खाद्यान्न वहाँ कैसे पहुँचा? Scientifically tell me where that meal come from. वैज्ञानिक रीति पर मुझे बताइए कि भोजन वहाँ कहाँ से आया? Where did that oil come from? वह तेल उस कुप्पी में कहाँ से आया? How did it get in that cruse? उस बर्तन में तेल कैसे भर गया? She poured it out every morning. She emptied the meal barrel every morning. हर एक सुबह वह उस बर्तन में से सारा मैदा जब ले लेती थी और तेल भी, तो बर्तन खाली हो जाते थे। And it was dry, but when she went back for more, it was there. बर्तन खाली होते थे, मगर जब वो फिर से और मैदा और तेल लेने के लिए जाती थी तो वह वहाँ मौजूद होता था। Where did it come from? यह सब कहाँ से आया था? Take God at His word. Be certain of God. He's the Creator. परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ग्रहण कीजिए और उसके प्रति आश्वस्त रहिए, वह तो रचयिता है। You might have lost your health. You might have lost your fellowship. हो सकता है आपकी सेहत खराब हो चुकी हो, आपकी सहभागिता खत्म हो चुकी हो। Take Him at His word. Be certain that He's God. परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा रखिए, उसके वचनानुसार उसे थामे रखिए। The gloomy times that's looking out may not look so gloomy if you'll just take His word and be certain that He's God. निराशाजनक स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं लगेगी अगर आप उसके वचन को थामे रहें और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि वो परमेश्वर है। In Germany, once I saw a picture, and it always stuck with me. मैंने जर्मनी में एक बार एक चित्र देखा था जो हमेशा मेरे जहन में उभरता रहता है। A German painter has painted a picture that's called the Cloudland. एक जर्मन चित्रकार ने वो चित्र बनाया था और उसका शीर्षक था बादलों का देश। And when you see it off at a distance, it's the hardest looking gloom you ever seen. और जब आप उसे दूर से देखेंगे तो वो आपको बड़ी भयंकर निराशा का वातावरण सा प्रतीत होगी। Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance. बस बादल ही बादल एक दूसरे से जुड़े से दिखाई देते थे अगर आप उसे थोड़ी दूर से खड़े होकर देखें। But when you get real close to it, it changes. लेकिन जब आप उसे अत्यंत पास से देखेंगे तो वो एकदम भिन्न दिखाई देता था। It's angels' wings beating together, singing hallelujahs to the Lord. वास्तव में वो बादल नहीं मगर फरिश्तों के पंख थे जो फड़फड़ा रहे थे और प्रभु के लिए हालेलुया गा रहे थे। So that's what gloom is sometimes. कभी कभी निराशा भी ऐसी ही दिखाई देती है। If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. जब आप उसे बहुत दूर से देखेंगे तो वो उदासीनता और अंधेरे भरी दिखाई देगी। But take God at His word and be certain that He's God. लेकिन अगर आप परमेश्वर को उसके वचनानुसार ग्रहण करेंगे और पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि वह परमेश्वर है, And move up close to it, you find out it's just angels' wings beating together. और उस हालत को निकट से जाकर देखेंगे तो वह आपको स्वर्गदूतों की तरह से पंख फड़फड़ाते और गाते नजर आएगी। She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, to lay it on the altar of sacrifice. वह स्त्री इब्राहिम की तरह से थी जिससे परमेश्वर ने कहा था कि वह अपना सभी कुछ उसकी वेदी पर चढ़ा दे। ऐसे ही इस विधवा स्त्री को भी कहा गया। Maybe you're called like that this morning. हो सकता है आज सुबह आपके लिए भी परमेश्वर की बुलाहट ऐसी ही हो। Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got. आप अपना अविश्वास, अपना ढंग और जो कुछ भी आप में है सभी उसके सम्मुख रख दें। And then take the oil and the word and mix it together and put it on an altar of self-sacrifice. और तब तेल और वचन को मिलाकर उसे आत्म बलिदान की वेदी पर चढ़ा दें। You'll find out it'll call God on the scene as certain I'm standing in this pulpit. आप पाएंगे कि ऐसा करने से परमेश्वर आपके पास उतने ही स्पष्ट रूप से आ जाएगा जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ मंच पर खड़ा हूँ। Think of it while we pray. जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप इन बातों के बारे में सोचिए। Have you a need today? क्या
आज आप कुछ मांगना चाहते हैं, आपको कोई चीज, किसी चीज की जरूरत है? Have you a need greater than you're physically able to obtain? क्या आपकी कोई ऐसी जरूरत है जो आप स्वयं अपने प्रयत्न से इस शारीरिक दशा में नहीं पा सकते? Is the money so low that you can't pay your rent? क्या ऐसा सा है कि पैसा कम है और किराया अधिक है, चुकाया नहीं जा रहा? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them? क्या बच्चों को नए जूतों को खरीदने की आवश्यकता है और उन्हें खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? Is the barrel empty at your house and the cruise about run dry? क्या आपके घर आटा और तेल खत्म हो गया है? Can't buy feed for your stock and there's something wrong. क्या आप अपने पालतू पशुओं के लिए चारा नहीं खरीद पा रहे हैं और काफी गड़बड़ी चल रही है? Remember, He made a promise. याद रखिए कि परमेश्वर का एक वायदा है। Are you sick and the doctor says that you need an operation, you haven't got the money to do it? क्या आप बीमार हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करने को कह रहे हैं मगर आपके पास पैसा नहीं है? You have need. क्या कोई और जरूरत है? Are you a sinner? क्या आप पापी हैं? Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost? क्या आपकी जरूरत इससे भी बड़ी है और आपको चिंता है कि अगर परमेश्वर आपको आज उठा ले तो आप नाश हो जाएंगे? Are you a backslider running from God? क्या आप विश्वास से पीछे हट चुके हैं और परमेश्वर से दूर चले गए हैं? You know you belong to some church, but you know you're not right. और आप जानते हैं कि आप एक गिरजे के सदस्य बने हुए हैं मगर वैसा करना ठीक नहीं है। Your own conscience tells you according to the Word that you're not right. You have a need. क्या आपका अपना विवेक आपसे कहता है कि वचनानुसार आप ठीक नहीं हैं और उसमें तब्दीली करने की जरूरत है, आपको बदलना है? Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts. परमेश्वर के इन वचनों को कंटीली झाड़ियों वाली भूमि पर, चट्टान पर या पत्थर से कठोर हृदयों पर मत डालिए। May they fall in good fertile soil. काश ये वचन के बीज अच्छी उपजाऊ भूमि में गिरे। If you're sick and the doctor says you can't get well, अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर कहे कि आप ठीक नहीं हो सकते, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life, आप परमेश्वर से वादा करें कि अब से जीवन भर आप उसकी सेवा में रहेंगे and you're certain that He's God, come meet His requirements. और आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि वह परमेश्वर है और उसकी आज्ञा अनुसार अपने को चलाएं। If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? अगर आपकी कोई जरूरत है तो परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाएं और हाथ उठाकर जताएं कि आप उससे कुछ मांग रहे हैं। God bless you. Let us pray. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, हे प्रभु, आज सुबह में उतने ही निश्चय के साथ जितना मुझे यहाँ अपने खड़े होने का आभास है, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God. ये कह सकता हूँ कि इन उठे हुए हाथों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। You said, is not so many sparrows sold for 2 farthings? आपने कहा था कि क्या पैसे की 2 गौरैया नहीं मिलती? How much more are you than a sparrow? तुम इन गौरैयों से कितना बढ़कर हो? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? इन नाशमान उठे हाथों को जो आप देख रहे हैं, यह आपके लिए कितना महत्व रखते हैं, जिनके लिए आपके पुत्र यीशु ने जान दी है। How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning? आज सुबह अगर एक गौरैया कहीं गिर जाए तो उससे कितना अधिक ध्यान आप इन उठे हाथों को देंगे। I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. मैं सोचता हूँ कि आज एक पैसे की 1 दर्जन गौरैया भी कहीं कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें रखने की परेशानी कोई नहीं उठाएगा। But you know every one of them. You know every feather that's in their body. मगर आप उनमें से प्रत्येक का ध्यान रखते हैं, उनके शरीर के पंख तक आपके गिने हुए हैं। You know every hair that's on our head. हमारे सिर के प्रत्येक बाल आपके गिने हुए हैं। Oh Lord, answer prayer. हे प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। Let them be certain this morning that you are God, and it's your Spirit
आज सुबह इन लोगों को आश्वस्त कीजिए कि आप ही परमेश्वर हैं और यह आपका पवित्र आत्मा है। May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them. काश आज के इस चमक धमक वाले ढीले ढाले धर्म का प्रभाव लोगों के ऊपर से खत्म हो जाए। Say, no, I belong to certain such church. ये प्रभाव न रहे कि लोग जो कहते हैं कि ओह मैं तो अमुक गिरजे का सदस्य हूँ। God made that fade from their minds right now. परमेश्वर होने दीजिए कि ये बात उनके जहन से गायब हो जाए। In this one moment, may they catch a glimpse of eternal life. एक ही क्षण में ये लोग अनंत जीवन की झलक को देख सकें And then they'll seek and hunger for it, to know what God is. और लोग परमेश्वर को जानने के लिए कि वास्तव में क्या है भूखे और उसके खोजी हो जाएं। And they're certain that He is. He keeps His word. लोग इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाएं कि परमेश्वर है और वह अपने वचन को पूरा करता है। To the sinner, may they repent quickly, make ready for baptism in the name of Jesus Christ. और पापी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे शीघ्र पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं। And you promised you'd give them the Holy Ghost. और आपने वायदा किया है कि आप उन्हें पवित्र आत्मा देंगे। You said it, Lord. You keep your promise. प्रभु आपने कहा है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today. यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो विश्वास से पीछे हट चुके हैं तथा जो निश्चित रूप से जानते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं और लोग विश्वास से पीछे बहुत पीछे लौट गए हैं। काश वे वापस आपके पास लौट आएं। Because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool. क्योंकि आपने कहा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो वे बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे, चाहे बैंगनी लाल क्यों ना हो वे ऊन की तरह उजले बन जाएंगे। If there's those who are sick, may they realize that you're God. और यदि यहाँ कोई बीमार है तो वे इस बात को स्वीकार कर सके कि आप ही परमेश्वर हैं। You keep your word. You must keep your word. प्रभु आपको अपने वचन पूरे करने हैं, आपको अपना वचन पूरा करना ही चाहिए। And as they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe. वे आपके सामने अपने तेल और आत्मा सहित समर्पित हैं जो ये बताता है कि वे आप पर विश्वास कर रहे हैं। And then also with the word, the bread of life that's went forth. और वे उस जीवन की रोटी जो वचन में है उस पर भी विश्वास करते हैं। Christ ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that He's the same yesterday, today, and forever. लोगों के लिए पुराने और नए नियम में मसीह इसीलिए है कि वह बता सके कि वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। May they mix that word with the oral spirit that they've got, then stand to their feet at the altar. काश लोग अपनी आत्मा जो उनमें है उसे तेल सहित मिलाकर वचन सहित मिलाकर आपकी वेदी पर आकर खड़े हो जाएं। Say, this is all I got, Lord, I'll bring it. लोग ये कह उठें, प्रभु मेरे पास जो है वो मैं ले आया हूँ। Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. ओ आपको इसका कैसा बड़ा प्रतिफल मिलेगा, इससे आप इतिहास के परमेश्वर को अपने लिए उपलब्ध कर पाएंगे। How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child, a little baby. यहोवा आपके पक्ष में उठ खड़ा होगा और ये देखकर उसका हृदय फूला नहीं समाएगा कि एक बच्चा उसकी आज्ञाएं मानने के लिए तैयार हुआ है। I've put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am. वह कहेगा कि मैंने उसकी परीक्षा ली है और उसने साबित किया है कि वह मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह मेरे प्रति आश्वस्त है। For it is said, He that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek after Him. क्योंकि वचन में यूं कहा गया है कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को वह प्रतिफल देता है। Grant it this hour as we commit it to you. परमेश्वर इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? अब जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हैं, आप में से जिनकी कोई जरूरत है वो खड़े हो जाएं।
that wants to place now, if you're not certain that He is God, जो अपनी कोई समस्या उसके आगे रखना चाहते हैं, वो देखिए कि यदि आप इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि वह ही परमेश्वर है, तो बेकार है। if you're certain He is God, is going to keep His promise, salvation, healing, whatever it is, अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे ही परमेश्वर है और वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके आपको उद्धार और चंगाई आदि जो भी आपकी आवश्यकता हो वो देगा, if you're certain that He's God, stand to your feet. अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो ही परमेश्वर है, तो कृपया खड़े हो जाइए। If you got someone else you want to pray for, stand to your feet. If you're certain that He's God, अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आश्वस्त हैं कि वह ही परमेश्वर है, तो खड़े हो जाइए। make your request known in the assemblies of the saints. संतों की सभा में अपनी प्रार्थना उसके सामने रखिए। You're doing it as you stand to your I'm certain He's God. खड़े होकर आप इस प्रकार से कहिए, मैं आश्वस्त हूँ कि वह ही परमेश्वर है। I believe that He keeps His word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now. मैं विश्वास करता हूँ कि वह अपने वचन को पूरा करता है, तथा मैं अपनी ये विनती अभी उसके लहू के द्वारा उसके सम्मुख रख रहा हूँ। If you do that, lay every sin is unbelief. जबकि आप ऐसा कह रहे हैं, तो अपने हृदय से सभी पापों को एकदम अलग कर दीजिए, क्योंकि पाप ही अविश्वास है। You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief. आप किसी भी गिरजे के सदस्य होंगे, मगर मेरा मतलब आपके अविश्वास से है, पाप से है। You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice it. You're coming to the cross. आप उसको बलिदान करने जा रहे हैं, चढ़ाने जा रहे हैं, आप सलीब के पास आ रहे हैं। You're going to sacrifice now all your unbelief and give it over to Him अब आप अपना सारा विश्वास उसको चढ़ाने ला रहे हैं and know that He is. And you're certain He's going to answer. और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वह ही परमेश्वर है और वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। If you're that, raise up your hand. अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं, तो अपने हाथ उठाइए Remain that way. और ऐसे ही बने रहिए। Lord, Thou art God. हे प्रभु, तू परमेश्वर है। Here's their oil and their corn mixed together. यहाँ पर लोग अपने मैदा और तेल को गूंद कर लाए हैं। They're bringing it to the cross, where the fire of God shall fall into their hearts. वे इसे तेरी सलीब के पास लाए हैं, जहाँ परमेश्वर की आग उतरकर उनके हृदयों में सुलग जाएगी। If they really mean that and consume that sacrifice, अगर वे लोग वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं और उनकी भेंट को भस्म कर ग्रहण कर लेगी, you'll move on the scene, rise the high waters. आप स्वयं उनकी विनती पर प्रकट होकर गुप्त बातें और प्रकाशन उन पर खोलेंगे। Coming from heaven in a chariot of fire, आप स्वर्ग से अग्नि रथ पर उतर आएंगे। you'll shake the whole heavens and earth to reward them. आप संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को हिला देंगे और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देंगे। As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar. अब यह लोग अपने हाथ ऊपर उठाए खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सभी कुछ, अपनी याचना आपकी वेदी पर विश्वास सहित चढ़ा दी है। O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर और न्याय करने वाले, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. तू जो आकाश और पृथ्वी का न्याय करने वाला है, तू धर्म से न्याय करेगा। Surely He'll keep His word. वास्तव में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। You know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people. आप इन मनुष्यों के दिलों को जानते हैं, स्त्रियों और बच्चों के हृदयों को जानते हैं। Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got to change of ministry now. हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने हाथ भी ऊपर उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी सेवकाई थोड़ा बदल रही है। And I believe that you are. और मेरा विश्वास है कि ये आपकी ओर से है। I've seen you standing out in a pillar of fire. मैंने आपको आग के सतून में खड़े देखा है। I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed.
मैंने आपको लोगों के हृदयों के गुप्त भेद और विचार प्रकट करते देखा है जो एक बार भी गलत नहीं निकले। You promised it when you made it yonder, across the street here, when you first started dealing, to do these things. आपने ऐसा आश्चर्य कर्म दिखाने का वादा तब किया था जब आपने यहाँ धरती पर ऐसे काम करके दिखाए थे। Then you protected me around the world and around and around. और इसमें आपने मेरी समझ दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया पूरी रक्षा करी है। I'm sure you're God. I'm certain of that. मुझे पूरा पता और विश्वास है कि आप ही परमेश्वर हैं और मैं पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हूँ। I offer myself with these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. मैं खुद को इन लोगों सहित हे प्रभु आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। I'm starting again, Lord, moving around the world. प्रभु मैं फिर से प्रचार हेतु दुनिया का भ्रमण करने जा रहा हूँ। Help me, O God. इसमें हे प्रभु मेरी सहायता करें। If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief. अगर मैंने कभी आप पर अविश्वास किया हो तो प्रभु मेरे अविश्वास और उस पाप को क्षमा करें। I know that you are and a rewarder of those that seek you. मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर हैं और अपने खोज करने वालों को उनका प्रतिफल देते हैं। Likewise, I confess the sins of my people this morning. इसी प्रकार से आज प्रात में इन लोगों के पापों को भी आपके सम्मुख स्वीकार करता हूँ। Their weaknesses and their doubting. इन लोगों के संदेह, इन लोगों की कमजोरियां आपके सामने रख रहा हूँ। As they're standing with their arms in the air, ये लोग आपकी ओर अपने हाथ उठाए खड़े हैं। I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses. हे प्रभु मैं इनके पापों को स्वीकार करता हूँ और हम अपनी दुर्बलताओं को मानते हैं। Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval. आप अपनी इच्छा से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा ढेल दीजिए। That you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost. आप तो परमेश्वर हैं और आप यहाँ पर हमें ग्रहण करने, अभी हमें अपनी बाहों की सुरक्षा में लेने, हमारा उद्धार करने तथा जो कुछ हमने खो दिया है वह सभी कुछ लौटाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। If it's our health, may it be restored 100-fold. यदि हम में से किसी का स्वास्थ्य खराब है तो होने दीजिए कि वह 100% सेहतमंद हो जाए। If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost to be presented before God. अगर हमारी आत्माएं बीमार हैं तो होने दें कि वे पवित्र आत्मा से भरी छलकती चमकती बन जाएं ताकि हम उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर सकें। If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. अगर हम में संदेह पाया जाता है प्रभु तो हमें एक बार फिर से वही विश्वास दीजिए जिससे हम पहाड़ों को हटा सकें। Grant it, Lord. प्रभु इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. हम विश्वास करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को इस भवन में उंडेल रहे हैं, लोगों के ऊपर वो चल फिर रहा है, उनके दिलों में उतर रहा है ताकि लोग जीवते परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। This we do in the name of Jesus Christ. ये हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee aside. Do you mean it? Do you receive it? Raise your hand. Say, I now receive it. I will.
क्या आपकी यही इच्छा है? क्या आप उसे ग्रहण करते हैं? अपने हाथ उठाकर कहिए कि मैं अभी उसे ग्रहण कर रहा हूँ। While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, bid darkness turn to day, wipe sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our heads. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। After this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth. यह समाचार जो मैंने आपको प्रचार किया है, बड़ा सख्त, चुभने वाला और असहनीय सा भले ही लगा हो, मगर ये सत्य है। And if you humbly believe what you have asked for that you receive, don't you never let nothing push you from that straight road. आपने अपनी प्रार्थना में उससे जो भी मांगा है, उस पर विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल चुका है, और किसी भी स्थिति को ये अवसर कभी मत दीजिए कि आप इस विश्वास से और सीधे मार्ग से हट जाएं। Stand right there. इसी विश्वास में बने रहिए। No matter how much I'd preach, whatever I'd do, or whatever any man would do, चाहे मैं या कोई भी अन्य प्रचारक आपको कितना भी वचन प्रचार क्यों न करें, कुछ भी क्यों न करें, it'll never take effect till you accept it as your own personal property. उसका प्रभाव तब तक न होगा जब तक आप उस वचन को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझकर ग्रहण न करें। You believe that with all your heart, everything that you have desired. अगर आपने जो कुछ उससे मांगा है उस पर विश्वास किया है तो जान लें कि वो आपको मिल चुकी है। If you've confessed your sins, God has forgive you. अगर आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। Don't you never doubt it no more. इस पर अब और अधिक संदेह मत करिए। If you're a backslider, you've been taken back this morning. अगर आप विश्वास से पीछे हट चुके हैं तो आज प्रात परमेश्वर आपको लौटा लाया है। If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लीजिए। That's God's word. यह परमेश्वर का वचन है He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. और वह इस वचन को किसी गिरजे संस्था या किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। It must be that way. बपतिस्मा वचनानुसार ही होना है। We got to meet His requirements. Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do. हमें गिरजों की बातें और आज्ञाएं नहीं माननी हैं, वरन परमेश्वर की आज्ञाएं माननी हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। He said the prayer of faith shall save the sick. If you're sick, I've prayed the prayer of faith for you. अगर वचन बताता है कि विश्वास सहित प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, बच जाएगा, तो विश्वास सहित प्रार्थना मैं आपके लिए कर चुका हूँ। You've prayed it in your own heart and believe it. Accept it. Stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it. आपने अपने हृदय में प्रार्थना कर ली है, उस पर विश्वास किया है, उसको स्वीकारा है, उस पर कायम है, तो आपके लिए वैसा ही होना है। इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। No matter how gloomy it looks, you say, well, it might look like I'm still sick. चाहे परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न दिखाई दे, आप कहिए कोई बात नहीं, यदि मैं अभी बीमार सा जान पड़ता हूँ, कोई बात नहीं। That doesn't, it's just angels' wings gathered together. That's all. इससे कुछ अंतर न पड़ेगा। ये तो फरिश्तों के उन पंखों की तरह की स्थिति है जो आपस में उस चित्र में मिले हुए थे। It's God in a form of blessing. ये तो आशीष के रूप में परमेश्वर स्वयं है। It looks gloomy to you. Draw a little closer to it. Look at it again. ये आपको उदास और निराशाजनक नजर आती है तो इसके थोड़ा और निकट जाकर इसे देखिए, इसे दोबारा देखिए। See if it ain't God standing there, keeping His word. आप पाएंगे कि इस स्थिति में तो परमेश्वर वहाँ खड़ा है और अपने वचन को आपके लिए पूरा कर रहा है। As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor. अब जबकि हम अपने सरों को झुकाए हैं, मैं सभा को वापस हमारे सेवादार और भाई नेविल को सौंपता हूँ।